मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे. 2022च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे. अरे कोण म्हणते देत नाही? घेतल्याशिवाय राहत नाही. भाजपा आखिर क्यों खत्म करना चाहती है बहुजनों की शिक्षा? कई छात्रों को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। शिक्षा ये सवाल पैदा करती है और इसी सवालों से देश की तमाम सरकारें कांपती है और उन्हें ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो 85 से 90% जो बहुजन समाज है, जिसके आधार पर वो कहीं न कहीं अपनी जनसंख्या रखता है। भारतीय संविधान ये कहता है, भारतीय संविधान ये आदेश देता है कि इस देश की तमाम जो जनसंख्या है, देश के तमाम जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव होना चाहिए, जिसमें शिक्षा सबसे अहम भूमिका निभाती है और इसी आधार पर कंपलसरी एजुकेशन के आधार पर तमाम सख्ती की शिक्षा का आदेश भारतीय संविधान के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन इसके बदौलत भी, इसके बावजूद भी तमाम जो प्रदेश की हो फिर केंद्र सरकारें हो, वो चाहती है कि शिक्षा पर सबसे कम बजट पैसा खर्च किया जाए, सबसे कम शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करने के साथ साथ जितने भी सरकारी स्कूलें हैं, वो तमाम सरकारी स्कूलों पर समय के आधार पर ताला लग जाए। अगर ऐसा होता है तो खास तौर पर निजी क्षेत्र में चलने वाले तमाम जो स्कूलें हैं, उसमें बड़ी बढ़ोतरी होगी और जिसका जो मुनाफा तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को होगा। क्योंकि जब सरकारी स्कूलें बंद पड़ेंगी तो सरकारी स्कूलों के बंद होने के बाद बहुजन समाज के जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे और वो लेबर बनने के लिए मजबूर होंगे और तमाम निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए उनके माता पिताओं की इतनी हैसियत या फिर कहे इतनी वो आर्थिक तौर पर मजबूत है ही नहीं। ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से उच्च शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षण को लेकर तमाम देश के अंदर में बहुजन समाज के जो लोग वो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी तमाम तस्वीरें आपके साथ में मैं रूबरू करवाना चाहूंगा मुंबई सीएसटी से, जहां पर बड़े तौर पर जो बहुजन समाज के जो विद्यार्थी है, जो पीएचडी होल्डर है, जो पीएचडी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो तमाम जो अभ्यास शोधार्थी है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं वो वीडियो आपके साथ में मैं साझा करूंगा और उस वीडियो के आधार पर आप समझ पाएंगे कि आखिर विद्यार्थी क्या चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके सबसे पहले आपके साथ साझा कर दूं, उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी. हिरोशिमा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. हिरोशिमा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. 2022च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे. 2022च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे. अरे कोण म्हणते देत नाही? घेतल्याशिवाय राहत नाही. अरे कोण म्हणते देत नाही? घेतल्याशिवाय राहत नाही. अरे लय 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 अत्याचार, लय 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 भ्रष्टाचार. अरे लय 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 अत्याचार, लय 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 भ्रष्टाचार. अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. अरे हम हमारा हक मांगते. नहीं किसी से भीख मांगते. 2022च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे. आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. हिरोशिमा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. कोण म्हणतंय देत नाही? घेतल्याशिवाय राहत नाही. कोण म्हणतंय देत नाही? घेतल्याशिवाय राहत नाही. सरकार हमको बढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो. सरकार हमको बढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो. सरसकट फेलोशिप। तो जिस तरीके से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, वीडियो में तमाम जो विद्यार्थी है, जो शोधार्थी है, वो अपने मांगों को लेकर रोडों रास्तों पर उतर चुके हैं क्योंकि तमाम जो इनकी मांगे ये है कि तकरीबन 2022 के जो विद्यार्थी है, जो शोधार्थी है, वो अपने को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 8 मार्च को जागतिक महिला दिवस मनाया जाता है और जागतिक महिला दिवस की बात करेंगे तो देश में बीजेपी की सरकार ने इस सत्ता में आने से एक बड़ा दावा, जहां पर बीजेपी का कहना था सबका साथ सबका विकास, और इतना ही नहीं तो ये कहा गया
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि जो नारा लगाने का काम बीजेपी के माध्यम से किया गया, जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सबसे अहम भूमिका में देखा गया, लेकिन वास्तविकता इस प्रकार है, आप तमाम वीडियो में देख पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस आंदोलन में मौजूद है, जिनकी मांगे है कि 2022 में जब से वो शोधार्थी है तब से जो फेलोशिप उनको पीएचडी करने के दौरान मिलती है और उस फेलोशिप के आधार पर वो अपनी शिक्षा कहने की पूरी कर पाते हैं, आर्थिक समस्याओं का जो सामना उन्हें लगातार करने पड़ रहा है, और ऐसे में जो फेलोशिप है वो उनको अगर नहीं मिल पाएगी या फिर उनको फेलोशिप सरकार के माध्यम से नहीं दी पाएगी, तो उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो पीएचडी का ये पूरा का पूरा संशोधन है वो रुक जाएगा और उनकी शिक्षा को एक बड़ा नुकसान होगा। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए आंदोलन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी मौजूद है। मतलब साफ है कि सबका साथ और सबका विकास ये नारा नहीं तो ये चेतावनी थी। किस प्रकार ये चेतावनी, आप समझ पाएंगे कि सबका साथ और धन्ना सेठ और पूंजीपतियों का ही विकास, ये बात बीजेपी के चलने वाली डबल इंजन की जो सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार के अंदर में साफ तौर पर आप समझ पाएंगे। महाराष्ट्र से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे अब विद्यार्थी, जो तस्वीरें यूपी में देखी गई जहां पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, ये तमाम अपनी मांगों को लेकर रोड रास्तों पर, सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं। पेपर लीक के मामले है तो देश में खास तौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन तमाम प्रदेशों में इसी तरीके से लगातार जो युवा है वह समस्याओं से ग्रस्त है, और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की भी सरकार है उन प्रदेशों में सबसे पहले जो वार किया जा रहा है वो शिक्षा पर और विद्यार्थियों पर किया जा रहा है, क्योंकि इस देश की सरकारें ये बखूबी जानती है कि तमाम जो विद्यार्थी है वो अन्याय के खिलाफ और तमाम सरकारों की नीति नियमों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि शिक्षा ये सवाल पैदा करती है और तर्क के आधार पर तमाम सरकारों पर सवाल या निशान खड़े नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक विद्यार्थी, जब एक पीएचडी होल्डर व्यक्ति या फिर पीएचडी की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति जब भी सरकार पर सवाल करता है तो समाज भी उसके किए गए सवाल पर सोचना समझना शुरू कर देता है। और ऐसे में बहुजन समाज से खास तौर पर आने वाले जो विद्यार्थी है उनकी तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस समस्याओं को बरकरार रखना इस देश की सरकारें चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस देश का जो बहुजन समाज है वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाए, क्योंकि वो उच्च शिक्षा अगर ग्रहण कर लेगा तो होगा यही कि कहीं ना कहीं उस उच्च शिक्षा के आधार पर वो सवाल खड़े करेगा और अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन कर पाएगा, और वो मानसिकता के आधार पर भी, सोच के आधार पर भी बड़ा होगा। लेकिन देश की सरकारें चाहती है कि इस देश का 15% जो समाज है वो कहने के धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के बदौलत वो अमीर और अमीर होता जाए, और जो बहुजन समाज 85 से 90% है वो समय के मुताबिक और गरीब होता चला जाए और लेबर बनने के लिए वो मजबूर बना रहे। और यही देश की सरकारें चाहती है, और वो शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के हाथों में बार बार देना चाहती है, और उनकी जो मंशा है वो इसी प्रकार की है। और इसी मसले को लेकर तमाम जो विद्यार्थियों ने अपनी 2022 से जो फेलोशिप उनको नहीं मिल पाई है, इसको लेकर उन्होंने आंदोलन मुंबई के सीएसटी में किया, और इस आंदोलन के आधार पर देखा गया कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। ये आंदोलन रिपब्लिक स्टूडेंट फेडरेशन के जरिए किया गया, और इसके प्रदेश जो सरचिटनीस है प्रकाश तारू, सीमा प्रकाश पटेल तिकोड़े और जूही खोबरागड़े, वर्षा जाधव, दिलीप गडदिरे, नमिता खरात और इत्यादि तमाम शोधार्थी विद्यार्थी यहाँ पर इस पूरे के पूरे आंदोलन में वो मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज की है। और जो शिंदे की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, इस सरकार के खिलाफ में उन्हें तमाम जमकर नारे लगाए और अपना विरोध जताया, और उनकी यही मांग थी कि जल्द से जल्द तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जब से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब से उनको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाए। और ऐसा होता है तो लगातार जो आर्थिक समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी शिक्षा में एक बड़ा अवरोध निर्माण हो पा रहा है, वो चीजें नहीं हो पाए। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि तमाम तरीके से समय के मुताबिक जो शोधार्थियों के जरिए जो सवाल खड़े किए गए हैं और उनकी जो मांगे हैं, क्या इन मांगों को लेकर
महाराष्ट्र में चलने वाली और केंद्र में चलने वाली जो बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ अमल में लाएगी या फिर अपनी जातिवादी मनुवादी विचारधारा को इसी प्रकार बरकरार रखने का काम करेगी? क्या तमाम इन छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर इसी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर उन्हें सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा? इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और जिस तरीके से तमाम जो पीएचडी जो छात्र है, इन पीएचडी छात्रों के जरिए अपने फेलोशिप को लेकर 2022 से उनको नहीं मिल पाई है, इसको लेकर जो उन्होंने आंदोलन किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,